नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनम् मङ्गलानं च सव्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। नामाकृति द्रव्यभावै पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नरतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इह छच्च गुणा विणो वयारमाणा इभंग गुरुपुवा तेथयराणय आना राहना सुयधम्मा राहना किरिया तेथयराणय आना सुयधम्मा राहना किरिया। बाहर के रास्ते इतने अटपटे नहीं हैं जितने कि अंदर के रास्ते अटपटे हैं। बाहर के रास्तों के जानकार लोग बहुत मिल जाएंगे, अंदर के रास्तों के जानकार लोग बहुत कम मिलेंगे। मानव जीवन की प्राप्ति के बाद बाहर की यात्रा का उतना महत्व नहीं है जितना कि अंतर यात्रा का महत्व है, जितना कि आत्म यात्रा का महत्व है।
वे तो तीर्थंकर भगवंत होते हैं जिनको गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, मगर उनको भी जरूरत होती है बोध की। चाहे वे स्वयं संबुद्ध कहलाएं, परंतु वे जो मार्ग को जानते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं। बोध है उनके पास में सही और गलत का, हमारे पास में वो नहीं है। हम नहीं जानते अंदर की दुनिया को। अंदर की दुनिया का परिचय जिसने पाया और जो परिचय दे सकता है उसका नाम है गुरु। गुरु का एक अपना गौरव है। बस गुरु के गौरव को, गुरु की गुरुता को ध्यान में रख करके शिष्य हमेशा हर पल उसके प्रति उचित 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 चीज का ही ख्याल रखता है। हम लोगों के लिए जो कि शिष्य हैं, सबसे पहले गुरु जी का किस विषय को लेकर के ख्याल रखना चाहिए? फिर से कहना चाहता हूं, मेरा कोई गुरु है, मेरे गुरु जी महाराज साहब जी ये हैं, ये सभी मेरे गुरु जी महाराज हैं। मुझे सबसे पहले इनके प्रति, यदि मैं इनको गुरु जी कहता हूं, तो सबसे पहले मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है? मैं नहीं समझ पाया, परंतु जो हमारे पूर्वाचार्यों ने गुरु वंदन का सूत्र दिया, बहुत प्यारा सूत्र है। एक तो बात याद रखिए, हम जैन साधुओं का व्यवहार ऐसा है, हम जैन साधुओं की सामाचारी परमात्मा ने बिल्कुल जुदा बिल्कुल जुदा बिल्कुल जुदा बनाई। हम लोगों के लिए सर्वथा किसी भी रीति से किसी भी जीव की हिंसा न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना। श्रावकों के लिए हिंसा का सर्वथा त्याग करना कठिन है। उसकी जिंदगी के इस तरीके के व्यवहार हैं जिसके कारण से उसके लिए कुछ अनिवार्य हिंसा होती है। हम साधुओं के लिए कोई अनिवार्य हिंसा नहीं। हमें रोटी पकानी नहीं, रोटी पकाएं तो अग्नि का आरंभ समारंभ करना पड़े, वनस्पति काय का आरंभ समारंभ करना पड़े। हमें स्नान करना हो तो कच्चे पानी का आरंभ समारंभ करना पड़े। हमें गृहस्थ की तरह जिंदगी जीनी हो तो हमको भी मकान इत्यादि बनाना पड़े, पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ समारंभ करना पड़े। हम साधुओं के लिए इस तरीके की जिंदगी बना दी और वह भी हमारे हित के लिए। याद रखना, यदि सचमुच में जल्दी से जल्दी कर्म खपाने हो, अनिवार्य है 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। और परमात्मा ने साधु साध्वियों के लिए एक और नाता बनाया जिसका कर्तव्य है श्रावक श्राविका का
कि वह साधु साध्वी जी को गुरु मान करके हमेशा उनका ख्याल रखे। आज की तारीख में सामान्य व्यवहार में आदमी हेलो 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 कहकर के दूसरे को अपने सम्मुख बनाता है, जबकि हमारे यहां पर गुरु जी को सम्मुख बनाने के लिए ये हेलो हेलो नहीं है, एक आदर है, सत्कार है, सम्मान है। गुरु जी के सामने जाकर के मस्तक झुका करके आंखें उनके श्री चरणों पर रख करके, साहिब जी साता है मथ एण वंदा में, ये व्यवहार है। यदि श्रावक श्राविका को हमारा कुशल क्षेम पूछना है, ये नहीं वो पूछेगा महाराज रात कैसे गई, नहीं 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 नहीं, वो भी पूछेगा तो आदर सत्कार से पूछेगा। इचकार, सुहराई, सुख तप, शरीर निराबाध, सुख संयम यात्रा, निर्वहो छोजी। साधु को हमारे संयम की चिंता, साधु को हमारे तप की चिंता है। वो यह भी जानता है कि अगर इनको संयम, तप, महाव्रत इत्यादि का पालन करना है तो शरीर भी तो चाहिए, इसीलिए वह शरीर की चिंता करता है। गुरुजी शरीर निराबाद, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा, पीड़ा, बीमारी ठिमारी, दुख, ये तो नहीं है महाराज। गुरुजी आपकी जो रात बीत गई वो सुख शांति पूर्वक तो बीती, उसमें किसी भी प्रकार का दुख, क्लेश, संताप तो नहीं हुआ। सुह देवसी, आपका जो दिन बीत गया वो गुरुजी सुख पूर्वक तो बीता ना। आप सुख तप, शरीर निराबाध, सुख संयम यात्रा, साधु की यात्रा संयम यात्रा है, तप यात्रा है, व्रत साधना है, व्रत यात्रा है। और महाराज आपकी जो नियम यात्रा, संयम यात्रा, आप सुख पूर्वक अपने मन, अपनी वाणी, अपनी काया से संयम धर्म का पालन तो कर रहे हो ना, उसमें तो किसी भी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है गुरुजी आपको। यदि हो तो गुरुजी मुझे कहो। गुरुजी आप तो रोटी पकाएंगे नहीं, साहब भात पानी नो लाभ देजो जी। श्रावक श्राविका का गुरुओं के प्रति, मुनियों के प्रति, साधुओं के प्रति एक कर्तव्य सूचित किया। एक प्रकार से यूं कहूं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। श्रावक श्राविका के प्रति कर्तव्य का निर्वहन साधु करता है, उनको रत्न त्रयी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना में जोड़ करके उनको सही मार्ग दिखला करके कहीं पर भी वे देव गुरु धर्म की परंपरा से भटक न जाएं। यदि भटकते हो तो जिस तरीके से गिरते हुए बच्चे को माता पिता अंगुली का सहारा दे करके उड़ा लेते हैं, उसी रीति से, उसी नीति से साधु साध्वी श्रावक श्राविका को उठा लेते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं,
उसकी आत्मा का हित उसको समझाते हैं। संसार में जीने के लिए भी उसकी आत्मा में विवेक कैसे जागृत हो जाए, इस बात का वे ख्याल रखते हैं। ठीक कहा। धन्ना आवकहाय गुरुकुल वासम न मुंचन्ते। नानस होई भागी थिरय रहो दंसन चरित्य धन्ना आवकहाय गुरुकुल वासम न मुंचन्ते। गुरु के पास में रहने को लेकर के आज की तारीख में मुझे जैसा चेला गुरु जी को पसंद नहीं करता है और गुरु जी करता है, कोई मजा नहीं है। कह रहे नानस होई भागी थिरय रहो दंसन चरित्य धन्ना आवकहाय गुरुकुल वासम न मुंचन्ति। वे जीव धन्य धन्य हैं, आवकहाय जब तक सांस चलता है, जब तक नाड़ियों में खून बहता है, तब तक जो गुरु के पास में रहने का त्याग नहीं करते, धन्ना वे जीव धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। और जो गुरु के पास में रहते हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा नानस होई भागी थिरय रहो दंसन चरित्य। सम्यक ज्ञान को वह व्यक्ति पाता है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में वह व्यक्ति अधिक 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 स्थिर बनता जाता है, जो एक गुरु के अनुशासन में जीता है। हमारे यहां पर सबसे पहले गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको लेकर के एक गुरुवंदन सूत्र में सबसे पहले वह यह सोचता है, जब वो आता है ना गुरु जी को वंदन करने के लिए, तो वो खमासमन देता है, गुरु जी की इच्छा जानता है, जानना चाहता है, गुरु जी मैं इस समय आपके पास में आया हूं, दिन भर में या रात भर में 12-12 घंटे के बाद में वह जाता ही जाता है और पूछता है, गुरु जी महाराज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मेरी इच्छा है कि रात में मेरे से कोई भी गलती वलती हुई हो तो उसके लिए मैं अपने दुष्कृत के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, साहब वो मेरा दुष्कृत माफ कर दो। तब वो अपने दुष्कृतों की चिंता करता है, तो वो गुरु जी से कहता है, सबसे पहली चीज गुरु के प्रति जो शिष्य को ध्यान में रखनी चाहिए, वो बड़ा सुंदर शब्द है। पहली बात है वो गुरु जी को जब वह वंदन करता है, दिन भर या रात्रि भर के कृत्यों में से हुआ दुष्कृत्य कुकृत्य, उसके लिए खेद पूर्वक माफी मांगने के लिए जब वह उपस्थित होता है, तो सबसे पहले क्या चीज कहता है, जम किंची अपत्यम परपत्यम अपत्यम। गुरुजी मेरा कोई ऐसा व्यवहार हो जिसके कारण से आपके दिल में मेरे प्रति अप्रीति हुई हो। सोचिए गुरु की प्रीति का कितना महत्व है शिष्य की जिंदगी में। सबसे पहली बात, शिष्य के कारण से गुरु को संतोष हो, गुरु को विश्वास हो, ऐसी जिंदगी शिष्य को यदि मिल जाए तो जिंदगी सार्थक है। एक श्लोक याद आया, व्याकरण में गुरु जी महाराज कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने एक सूत्र दिया, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना। तो सह का अर्थ क्या,
सह का अर्थ केवल साथ नहीं, सह के दो अर्थ हैं। एक तो सह शब्द का अर्थ होता है साथ साथ, और एक सह शब्द का अर्थ होता है विद्यमानता। साथ में नहीं है तो भी है। वहां उन्होंने एक श्लोक दिया है उदाहरण के तौर पर, एके नापी सुपुत्रेण सिंही स्वपीति निर्भरम सहैव दशभी पुत्र ही भारम वहति गर्दभी। बेटा चाहे पास में नहीं है, साथ में नहीं है, दूर है दूर है दूर है, परंतु विद्यमान है ना। तो एक विद्यमान सुपुत्र के कारण से सिंहनी निश्चिंत होकर के सोती है, जबकि गधी के साथ में 24 घंटे चिपटे चिपटे रहने वाले उसके 10 बच्चे होते, परंतु गधी भार ढोती है जिंदगी भर तक। सुशिष्य अगर एक भी है तो बहुत है। गुरु जी की दिल में कभी भी मेरे प्रति अप्रीति का भाव ना आए। अपत्यम पहली चिंता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और यदि गुरु के दिल में अप्रीति आ जाए ना, तो तुरंत शिष्य गुरु जी के दिल में अपने प्रति अप्रीति टिकने नहीं देता है, गुरु जी को खुश खुश कर लेता है, बहुत जल्दी कुछ कर लेता है, और गुरु जी की प्रीति का पात्र बन जाता है। तो उसको क्या प्राप्त होता है? छोटा सा प्रसंग कहना चाहता हूं। एक बालमुनि जिसने 8 साल की उम्र में, उसने तो दीक्षा ली कि नहीं ली, गुरु ने उसको दीक्षा दे दी। और उनके घर पर बेटा पैदा नहीं होता था। सभी देवी देवताओं की मनौतियां मानी थी। कोई भी कहीं से भी यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टटका, ग्रहों की पूजा, नक्षत्रों की पूजा ने सभी प्रकार की विधियां की थी। कोई संतान पैदा नहीं हुआ तो किसी ने सेठ सेठानी जी को कहा कि देखो एक छोटा सा काम करो, इतने तो तुमने कर लिए उपचार, एक उपचार मेरे कहने से भी करके देखो। तो सेठ जी तो बेचारे निराश हो गए थे। सेठानी ने पूछा क्या? एक काम करो, अपने यहां पर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का मंदिर है, अपने नगर में प्रसिद्ध मंदिर है, और परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के शासन की अधिष्ठायिका वेरोट्या देवी माता का मंदिर उसके पास में है। और अपने यहां पर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी और वेरोट्या देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा चमत्कारिक माना जाता है। तुम एक बार इतनी जगह अजमाए, एक ये भी तो अजमाओ। सेठ जी तो चुप रहे। सेठानी जी ने कहा जरूर, और सेठानी जी गए। सेठानी जी ने परमात्मा की पूजा, परमात्मा से मांगी आज्ञा, साहब जा रही हूं, आपके शासन की अधिष्ठायिका देवी है वेरोट्या देवी, जा रही हूं, मुझे संतान चाहिए। मैंने इतनी जगह सब कुछ किया, किसी जगह से भी मुझको आसानी आई, अब आखिरी स्थान आप हो। ठीक है, गई। वेरोट्या देवी माता की हर रीति से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा की भी और वेरोट्या देवी माता जी की भी। 3 दिन हो गए, माता प्रकट नहीं हुई। रात का समय, आधी रात का समय है। वेरोट्या देवी माता प्रकट हुई। वेरोट्या देवी मां ने पूछा क्या चाहती हो?
प्रतिमा क्या चाहती हो? मां का नाम था प्रतिमा। प्रतिमा क्या चाहती हो? और तो कुछ नहीं चाहिए मां, सब कुछ आपने दिया है, बस एक संतान चाहिए। देवी मां ने कहा संतान चाहिए, हम तो नहीं दे सकते। तुझे संतान देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। क्या मैं अपने साथ में बच्चे लेकर के बैठी हूं जो कि तुमको देती रहूं? नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर भी मां कोई उपाय? हाँ, उपाय है, उपाय है। हम तो नहीं दे सकते हैं। मैं क्या, कोई भी नहीं तुझको दे सकता। फिर भी उपाय मैं बता देती हूं तुझको, अगर तू कर लेगी तो तुझको हो सकता है। ठीक है मां, उपाय बताओ। एक ही उपाय है। अपने यहां पर ये गुरुजी आए हुए हैं, उपाश्रय में ठहरे हुए हैं। शायद उनका नाम गंधहस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहेब भी था, जहां तक मेरा ख्याल है। नाम में मैं गलत भी हो सकता हूं। और वो विद्याधर कुल के गच्छाधिपति हैं। उनके श्री चरणों का जल यदि तू पाले और यदि तू पी ले तो तुझको संतान हो सके, और तो तेरे लिए कोई उपाय नहीं है। उसने कहा मां, आप कृपा करना ये सब प्राप्त करवाने की। ठीक है। दूसरे दिन 3 दिन लगातार उसने उपवास किया। 3 दिन तक मंदिर जी में ही डटी रही, परमात्मा के मंदिर और देवी मां के मंदिर करती रही, दोनों जगह पूजा। और देवी मां भी बड़ी खुश हुई परमात्मा की पूजा करती हुई देख करके उसको। वो सुबह हुआ की परमात्मा की पूजा और की देवी मां की पूजा, और बताया कि ऐसे ऐसे मां कल प्रकट हुई थी और ऐसा ऐसा उपाय बताया है। परमात्मा ने आज जाऊंगी मैं गुरु जी के पास। परमात्मा की पूजा के बाद देवी मां की पूजा की और देवी मां को भी उसने कहा कि ऐसे ऐसे कल आपने दर्शन दिए थे और ये सब कहा था, मैं जाऊंगी आज। ठीक है। मंदिर जी से सीधा वहां गई, गुरु जी के उपाश्रय, देव पूजा और फिर गुरु पूजा। जैसे ही वो गई उपाश्रय में, वैसे ही एक तपस्वी महाराज, एक साधु महाराज एक पात्र में जल लिए सामने मिल गए। प्रतिमा ने पूछा, गुरुजी पात्र में क्या है, कहां जा रहे हो? अरे गुरुजी के चरणों को धोया था, ये जल है, जल परखने के लिए जा रहा हूं। अरे गुरुजी क्यों परखते हो? आपने तो परखना ही परखना है, मुझको दे दो। अब उस साधु ने वो जल दे दिया। उसने आप देखा न ताब, पूरे का पूरा गट 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 पी गई और गुरुजी के पास में पहुंची। विद्याधर गच्छ के अधिपति महाराज जी ने उसको बुलाया, प्रतिमा पास में आओ, तुझे बेटा चाहिए, तुझे बेरोट्या देवी मां ने भेजा है, जा, तुझको बेटा मिल जाएगा। और उसको बेटा प्राप्त हुआ। परंतु बात इतनी नहीं है। गुरु ने तो आशीर्वाद दिया और कहा
तूने मेरे से 10 कदम दूर रह करके पानी पिया है ना, तो उस बच्चे का पालन पोषण भी इतने योजन दूर होगा। पालन पोषण तेरे पास रहने वाला नहीं है। तो उसने कहा, महाराज वो बच्चा मैंने आपको दिया, जब मेरे पास रहने वाला ही नहीं है तो मैं उस बच्चे का क्या करूंगी? वो बच्चा आपका। तो गुरुजी ने कहा, जा, तूने वो बच्चा मुझको दिया ना, 9 बच्चे तुझको और पैदा हो जाएंगे। गुरु चीज ऐसी है जो कि इसको भी बदल देता है। जहां एक भी बच्चा नहीं है वहां उसके 10-10 बच्चे। बच्चा हुआ, सबसे पहले वो लेकर के पहुंची परमात्मा के पास, देवी मां के पास, और देवी मां के बाद में गुरुजी के पास में वो बच्चे को लेकर के पहुंची और गुरुजी के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुजी महाराज साहब, ये आपका बच्चा आपको अर्पित करती हूं, आप स्वीकार। सोचिए, भक्त और भगवान के बीच कितना विश्वास का रिश्ता होता है। उसको विश्वास है, मैंने कहा है ना कि एक बच्चा, पहला बच्चा तुम्हारा। गुरुजी ने फिर 9 बच्चे मुझको दिए, होंगे होंगे होंगे। गुरुजी ने कहा, दोनों को धरोहर के रूप में संभाल करके रखो, मैं आऊंगा तब मुझको बोलाना। तब तक के लिए धरोहर रखा। 8 साल की उम्र हुई उसकी, गुरुजी आए, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद 2 साल में तो उसकी आचार्य पदवी हो गई। अब विद्याधर गच्छ का अधिपति बना दिया 10 साल की उम्र में। उस बच्चे का नाम था नागेंद्र। क्यों? जिस दिन मां ने वरदान दिया था, उसी रात को वैरोट्या देवी माता का वाहन है, वो नाग है। नाग उसको सपने में दिखा था, इसीलिए बालक का नाम नागेंद्र रख दिया। 8 साल की उम्र में नागेंद्र को दीक्षा दे दी और लेकर के आए। 2 साल में तो उसको गच्छाधिपति बना दिया। बीच में एक बार घटना हुई, कितनी, गुरुजी को इसने नाराज कर दिया चेले ने। गुरुजी ने उसको कहा, अरे जाओ कांजी लेकर के आओ, कांजी। उसने कहा, वाह गुरुजी, दया की आज मेरे ऊपर। और झटपट इस बालमुनि ने झोली की पड़ी लेना की, पात्रों की पड़ी लेना की, कपड़ों की पड़ी लेना की, कपड़ा पहना, कमली रखी, डंडा पकड़ा, झोली में एक पात्रा रखा, पास में गया। पास में जाने के बाद में ही जोर से धर्मलाप कहा। घर में एक महिला थी, महिला ने कहा, पधारो गुरुजी महाराज, पधारो। गुरुजी महाराज साहब जी ने पात्र बाहर रखा और ये लब्धिधारी आदमी, उसने पहले ही कांजी ही कहा कि गुरुजी कांजी है, कल्प्य है। गुरुजी ने उसको कांजी के लिए भेजा था। अब न तो गुरुजी जाने न चेला जाने कि उस घर में कांजी है। योगानुयोग पात्र को रखा और उसने कांजी से भर दिया। बालमुनि ने उठा करके पात्रे को झोली में रखा और बड़ी सावचेती से गुरुजी के पास में लेकर के आया। आलोचना करने लगा। बालमुनि से पूछा गुरुजी ने, आलोचना करनी जानता है? उसने कहा, हाँ जानता हूं, आलोचना जानता हूं, आलोचना जानता हूं, जानता हूं गुरुजी, आलोचना जानता हूं। क्या जानता है? आ का मतलब होता है अच्छे ढंग से, लोचना का मतलब होता है देखना। गुरुजी, वो जो वहराने वाली थी ना, उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। और जो उसने यहां जो मुझको कांजी दी, बिल्कुल शुद्ध है, कल्प्य है। मैंने इस कांजी को देते हुए, लेते हुए
रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से देखा है कैसे लानी चाहिए। गुरुजी आप कहें तो मैं बताऊं जिसने मुझको बोहराया वो कैसी थी? गुरुजी ने कहा हाँ बता। तो कहते पतली थी, कमर पतली, बहुत सुंदर चेहरा, फूल की कलियों के जैसे उसके दांत, लाल साड़ी पहनी हुई थी। गुरुजी तो तप गए और कहा पलित, यानी कि हे पतित। गुरुजी ने इतनी जोर से कहा कि जो इर्द गिर्द में बैठे हुए जो मुनिजन थे किसी को भी कल्पना नहीं थी बाल मुनि के ऊपर गुरुजी इस तरीके से गर्म हो जाएंगे। परंतु ये भी बुद्धि का 30 मार्का था। उसने कहा गुरुजी महाराज नाराज मत हो, एक छोटा सा काम करो ना गुरुजी, पलित के साथ में एक डंडा, एक काना जोड़ दो, यानी कि मैं तुझे पालित कहूं। उसने कहा हाँ गुरुजी आप यदि पालित कह दोगे तो मेरा तो काम हो जाएगा। पालित और पालित इतना क्या कहा, पादलिप्त। पादलेप विद्या गुरु को देनी पड़े ताकि वह आकाश में उड़ सके। गुरुजी बड़े गर्म थे। अपत्यम परपत्यम, चेला सबसे पहले यह ही ख्याल रखता है कि मेरे से कोई भी ऐसा व्यवहार न हो जाए जिसके कारण से गुरु जी के दिल में मेरे प्रति अप्रीति का भाव पैदा, विशेष करके अप्रीति का भाव पैदा हो। शिष्य कभी भी गुरु जी से अप्रीति नहीं चाहता है, हमेशा गुरु का प्रीति पात्र बना रहना चाहता है। और गुरु जी को जैसे ही बाल मुनि ने, अभी तो 10 साल का नहीं हुआ है, उसने जाना गुरुजी नाराज हो गए तो गुरुजी को कैसे खुश किया कि गुरुजी ने उसको पालित कह दिया। पालित, और ये जो पालिताना है ये पालित के नाम से ही पालिताना है। पादलिप्त सूरी जी महाराज साहेब हर रोज 5 तीर्थों की यात्रा 48 मिनट से भी कम समय में कर लेते थे। जैन परंपरा में 2 आचार्य प्रमुख हैं। 2 आचार्यों की जिंदगी तो मैंने पढ़ी है। एक तो पादलिप्त सूरी जी महाराज साहेब जो कि गगन गामिनी विद्या से भी तो पांवों पर लगा करके लेप से भी 5 तीर्थों की यात्रा किया करते थे, और दूसरे किन्हीं अन्य 5 तीर्थों की यात्रा हमारे सांडे रख गच्छ के अधिपति श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी भी किया करते थे। ये 2 आचार्य भगवंत ऐसे हैं जो कि 5 तीर्थों की यात्रा किए बिना कभी भी नवकार्षी नहीं करते थे। सम्मेद शिखर, अष्टापद, पालिताना, गिरनार और एक तीर्थ और है और आबू। इन 5 तीर्थों की यात्रा के बिना तो पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब ने नियम लिया नवकार्षी नहीं करने। मगर ये पादलेप विद्या गुरुजी ने पालिप्त कहा तो गुरुजी महाराज से मैं कैसे पादलिप्त बन सकता हूं? पादलिप्त की भी तो विद्या आप ही जानते हो, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं गुरुजी, आपको देनी पड़ेगी। और गुरुजी को देनी पड़ी पालिप्त कहा तो। और पालिप्त गुरु के दिल में था गुस्सा। रामखोर क्या बोलता है, अभी तो तेरी उम्र 9 साल नहीं हुई, अभी से बोलता है कि फूल की कली के समान उसके दांत, लाल साड़ी, पतली दुबली। कैसे तू आगे चारित्र का पालन करेगा? और उस मुनि ने अप्रीति को कैसे प्रीति
के रूप में बदल दिया। ये शिष्य की होशियारी। गुरु जी महाराज साहब जी के कृपा पात्र बनना है और गुरु जी के प्रति कृपा पात्र बनने के लिए हर पल गुरु जी के प्रति विनय भाव, केवल हाथ जोड़ देना, मस्तक झुका देना। गुरु जी आए तो खड़े हो जाना, गुरु जी जाए तो उनके पीछे चले जाना। गुरु जी कुछ भी काम कहें तो कह देना, गुरु जी बुलाएं तो खड़े होकर के तुरंत पास में पहुंच जाना। ये सब विनय के तरीके हैं, सब विनय के तरीके, मगर नहीं दिखावटी नहीं, दिल से हो तो। स्वार्थ के कारण से नहीं। गुरु जी हैं मेरे, बड़े उपकारी हैं, ये परमार्थ भाव हो तो। गुरु जी की हर एक अनुकूलता का ख्याल रखना, ये गुरु का विनय है। गुरु जी के प्रति उच्च मर्यादाओं का पालन, ये विनय है, मगर दिल से, दिखावटी, सजावटी, बनावटी नहीं। हर रीति से गुरु जी महाराज साहब जी के चित्त के अनुरूप काम करना, ये विनय है। ऐसे गुरु के प्रति विनय का फल है 8 प्रकार के कर्मों का नाश। सचमुच में जो गृहस्थों के लिए 6 कर्तव्य बतलाए, देव पूजा, गुरु उपासते हैं, गुरु जी की सेवा, ये दूसरा कर्तव्य है। और गुरु वंदन भाष्य में कहा, गुरु वंदना परमात्मा के द्वारा सामायिक 24 वंदनयम। 6 आवश्यक सामायिक 24 चतुर्विंशति स्तव गुरु वंदन, प्रत्यक्षानम, काउसगो, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। काउसगो सामायिक 24 वंदनयम, परिक्रमणम, काउसगो, प्रत्यक्षानम, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्यक्षान। इसमें से गुरु वंदन तीसरा आवश्यक कृत्य है। यह छच गुणा विण ओ वयार मानाई भंग। विनय व्यवहार गुरु के प्रति, अपने अभिमान का नाश, फिर तीर्थ यरान याना, तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन, श्रुत धर्म की आराधना और अक्रिया। हमको मन वचन काया के योगों से मुक्त बनना है, शैलेशीकरण की विधि करते हुए है। अंतिम क्रिया का नाम है शैलेशीकरण। जिस समय आत्मा को मुक्त होना होता है 8 कर्मों का क्षय कर देने के बाद, जिस समय उसको ऊपर जाना होता है, लोक के अग्रभाग का सफर एक समय में पूरा करना होता है, उससे पहले वह यही अक्रिया, मन वचन काया के बादर योग, सूक्ष्म योग, इनसे ही वह क्रियाकलाप से मुक्त होते ही वो मुक्त होता है। ऐसी प्रक्रिया ये गुरु वंदना का फल है मेरे देवताओं, यानी कि मुक्ति गुरु वंदना का फल है। समय तो मेरा पूरा हो रहा है। ये कैसे गुरु की सेवा से कैसे ये मिलता है, छोटी सी कहानी है। एक लड़के की अभी अभी शादी हुई, कुछ उसके साथ में उसके दोस्त मिल लिए और एक उसको कहा कि चलो चलो अपने गुरुजी इधर ही हैं, गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों की टोली के साथ वो गया। दोस्त लोगों ने मजाक की,
500 चेले अलग थे, गुरुजी अलग ठहरे हुए थे। गुरुजी अलग ही ठहरते थे। बड़ी उनकी प्रकृति जबरदस्त थी, इसीलिए उनका नाम चंड रुद्र आचार्य। गुरुजी के पास में उसको आगे लेकर के गए और गुरुजी होगा, गुरुजी ये दीक्षा लेना चाहते हैं, अभी अभी इसकी शादी हुई है, दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा तू दीक्षा लेगा? उसने कहा हाँ गुरुजी आप कृपा करोगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा। चल बैठ। और उसको बिठाया टांगों में, एक टांगों के बीच में धड़ 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 लोच कर डाली। और जैसे ही देखा दूसरे दोस्तों ने कि इसकी तो लोच हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे और ये तो सचमुच में इसको दीक्षा दे दी। सब जन भागे। गांव जरा दूर था, जिसकी अभी दीक्षा हुई उसने कहा गुरुजी अब अपने यहां से चलो, आपने तो मुझको दीक्षा दे दी, बड़ी कृपा की गुरुजी। मगर वे लोग जाकर के गांव में जाकर के हल्ला गुल्ला करेंगे, आपको मेरे कारण से तकलीफ होगी गुरुजी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। सोचो सूरज डूबने का टाइम और ये कहानी घटी। अरे मैं बूढ़ा, आंखों से भी कम दिखता है, अंधेरा कैसे चलूंगा? गुरुजी आप चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपको अपने कंधे पर बिठला लूंगा। मेरे कंधे पर आप बैठो, मैं चलता हूं रास्ते में, आपको नहीं दिखता तो कोई चिंता नहीं, मुझे दिखता है। आप नहीं चल सकते तो कोई चिंता नहीं, मैं चल सकता हूं। मेरे पांव भी तो अब आपके ही पांव हैं। ये शिष्य भाव होता है। मेरी दृष्टि तो है नहीं, अब तो आपकी ही दृष्टि है। गुरुजी बैठ गए और वो चल पड़ा अंधेरे में। अब अंधेरा, गुरुजी का नाम चंड रुद्र और प्रकृति भी बड़ी चंड और रुद्र जैसी। अब अंधेरा चलेगा जंगल में तो पांव तो ऊंचे नीचे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कोई रास्ता दिखता भी नहीं। पेड़ों के बीच में से निकल रहा है वो तो, पांव ऊंचे नीचे, कहीं पर पीछे से लोग ना आ जाए इस बात की भी चिंता। गुरुजी तो ऊपर नीचे होते हैं तो गुरुजी को गुस्सा आता है। गुरुजी उसको पहले तो टोकते रहे, जब वो कहता है गुरुजी अब ध्यान रखूंगा, नहीं रखा, दे धड़। और इतना ही नहीं, एक बार तो इतना गुस्सा है कि डंडा मारा तो उसके शरीर में से खून बहने लगा। गुरुजी मेरे कारण से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं माफी चाहता हूं। गुरुजी महाराज आप सुख शांति से बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज मेरी गलती के लिए मुझको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये शुभ भाव, क्षपक श्रेणी, केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब केवल ज्ञान का प्रकाश मिल गया, बिल्कुल देखकर चलता है। अब पांव ऊंचे नीचे पड़ने बंद हो गए। तो गुरुजी ने पूछा क्यों, अब ठीक क्यों चल रहा है? अब सब दिखने लग गया। पहले कहता था अंधेरा अंधेरा अंधेरा, अंधेरा तो अभी भी है। सचमुच में तू मुझको जानबूझ करके तंग करता था? शिष्य ने कहा गुरुजी कुछ भी मानो, अब प्रकाश हो गया आपकी कृपा से। तुझे प्रकाश मिल गया? हाँ गुरुजी आपकी कृपा हुई, प्रकाश मिल गया। कुछ सांकेतिक भाषा होती है, कुछ इशारों की भाषा तो तुम लोग जानते हो। गृहस्थ जीवन की सांकेतिक भाषा को भी तुम लोग जानते हो। साधुओं की भी कोई सांकेतिक भाषा होती है। तुझे प्रकाश हो गया? हाँ गुरुजी आपकी कृपा हुई। कैसा प्रकाश? स्थायी या अस्थाई? होकर के मिट जाए ऐसा प्रकाश, या होने के बाद न मिटे ऐसा प्रकाश?
यानी कि अवधि ज्ञान होकर के चले भी जाता है, उसका भी प्रकाश होता है। उसके प्रकाश के माध्यम से वह भी क्षेत्र क्षेत्र में पड़ी हुई चीजों को जान लेता है। गुरु जी आपकी कृपा तो पूरी उतरी, मुझे ऐसा प्रकाश उपलब्ध हुआ जो हो गया अब जाने वाला नहीं, तुझे केवल ज्ञात हो गया। और गुरु जी ने छलांग मारी, माफी मांगी। वो कहता है गुरु जी आप मेरे गुरु जी हो, आपकी कृपा से मुझको फल मिला है अकिरिया। और सचमुच में उसने अपने जीवन में मुक्ति को पाया, उसी भव में पाया। ये गुरु के प्रति सेवा, गुरु के प्रति समर्पण। वो सोचता है आपत्तियम, मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं, मेरा पांव ऊंचा नीचा पड़ता है, गुरु के प्रति मेरे दिल में प्रीति भाव नहीं मैं पैदा कर पाया। क्षमा मांगता है। बस आज मेरे ये गुरु जी महाराज, गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज, गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब, गुरु विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब, गुरु विजय इंद्रदिन्न सूरी जी महाराज साहब, गुरु विजय रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब, उनकी कृपा चाहता हूं। यदि मेरे से कभी भी इनके प्रति, निश्चित हुआ ही है, मैं भी तो बच्चा ही था, मैं कौन सा कोई ज्ञानी आदमी, मूर्खों में से मूर्ख शिरोमणि था। बहुत कुछ किया इनके प्रति, गलत सोचा, गलत बोला, गलत कहा, गलत सुना। उसके लिए माफी मांगता हूं इनसे और कहना चाहता हूं गुरु कृपा चाहिए। किसने ठीक ही कहा है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु। कोई मंत्र है, गुरु का वाक्य ही मंत्र है रे। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के श्री चरण ही, बस वो ही अपने को भगवान के श्री चरण है, उनकी पूजा भगवान की पूजा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति की पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी यदि कोई है तो गुरु की कृपा है। बस इस तरीके से गुरु वंदना, गुरु सेवा, ये गृहस्थों का दूसरा कर्तव्य है। साधु संत का भक्ते पाणे विनय व्याव, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ध्यान रखना। और तुमसे मैं कहना चाहता हूं, ये कोरोना संक्रमण का काल सबसे ज्यादा कीमती चीज साधु साध्वी है अपने शासन के लिए। जिन धर्म का प्रमुख अंग अगर कोई है तो यही श्रमण श्रमणी है। इसीलिए अपने संघ को श्रमण संघ कहा जाता है, श्रमण प्रधान संघ। खूब खूब श्रमण श्रमणियों की हमेशा ही सेवा भावना, भक्ति भावना, समर्पण भावना, उनके प्रति विनयोपचार, अभिमान का नाश करके बस गुरु की सेवा में तत्पर रहना। इतना ही आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरण